Good morning, students. This class is for plus one commerce students as well as for plus one arts students. Today I am going to teach you subject economics. Our topic is economy. तो आज हमें डिस्कशन करनी है व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है और इसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। पीपल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू अर्न देयर लिविंग, लाइक टीचर्स गो टू द स्कूल, डॉक्टर्स गो टू द हॉस्पिटल्स, एंड फार्मर्स गो टू देयर फील्ड्स, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स गो टू देयर industries. So, the nature and level of economic activities performed by the people would reveal a system by which people of that area earn their living. This system is known as economy. तो अगर हम ब्रीफ में बात करें, economy is a system by which people of an area earn their living. Means इकोनॉमी का जो ब्रीफ में हम मीनिंग देखें, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। मतलब कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर किसी एरिया के लोग अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो अब जो ये सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके आगे दो बेसिक एलिमेंट होते हैं, वो हमने करने हैं। उन बेसिक एलिमेंट से हमें ये पता चलता है, नेचर और लेवल ऑफ इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। तो हमारे पास जो सिस्टम है, यानी कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी कह लो और सिस्टम कह लो, इसके दो बेसिक एलिमेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल के बाद लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल। तो ये जो दो बेसिक एलिमेंट है हमारे जो सिस्टम के, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय दी पीपल, इससे हमें क्या पता चलता है? एक इकोनॉमी का नेचर के बारे में पता चलता है। नेचर ऑफ इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी का नेचर कैसा है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है लेवल और स्टेट ऑफ इकोनॉमी। मींस इसको हम और अच्छे से समझे तो ये भी बोल सकते हैं, और कि ये पता कर सकते हैं हम इससे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप्ड इकोनॉमी है या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है।
तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो इकॉनमी है वो डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है। इसको हम आगे एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक विलेज है और उसमें जो फार्मर्स हैं दे आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज है। तो उनकी जो इकॉनमी का नेचर है, उनकी इकॉनमी का नेचर कैसा होगा? एग्रीकल्चरल इकॉनमी। और उसके बाद जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट था लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल। अब लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें क्या पता चलता है, इसको भी हम एग्जांपल समझते हैं कि फर्दर वी मे फाइंड दैट इन अ विलेज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर रिच, कि जितने फार्मर्स हैं वो अमीर टाइप के फार्मर्स हैं। एंड दे आर इंगेज्ड इन हाई लेवल प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब कि जो उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो हाई लेवल पे होती है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उनकी जो इकॉनमी है, उनके विलेज की जो इकॉनमी है वो डेवलप्ड इकॉनमी है, मतलब कि जो लेवल ऑफ इकॉनमी उस विलेज का वो डेवलप्ड है, वो रिच टाइप की है। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक इकॉनमी का क्या नेचर है और उनका क्या लेवल है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है दैट इज़ टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, दीज आर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो उनको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। लेकिन ये जो कंट्रोल है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना, यहाँ पर जो कंट्रोल है वो हाई लेवल का कंट्रोल है। तो यहाँ की जो इकॉनमी है वो सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी है। तो इसको इस टाइप की कंट्री में जहाँ पर कंट्रोल हाई है उनको हम बोलेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़। उसके बाद कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर जो कंट्रोल है वो नोशनल नेचर का। नोशनल नेचर का मतलब वेरी लो। तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, उसको हम बोलते हैं फ्री इकोनॉमीज़ और मार्केट इकोनॉमीज़। इस तरह की इकोनॉमीज़ आपको मिलेगी यूएसए और यूके में। फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दिया मैंने कि यूएसए और एंड यूके, इन यहाँ पर आपको इस तरह की इकोनॉमी मिलेगी। उसके बाद
जो थर्ड है, कुछ ऐसी इकोनॉमी भी होती है जो मॉडरेट नेचर की होती है, मतलब कि जहाँ पर कंट्रोल ना ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमीज़, इस तरह की इकोनॉमीज़ जो है जो आपको देखने को मिलेगी वो इंडिया में देखने को मिलेगी। हाँ जी, जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज़ हैं इसमें ज़्यादातर जो काम करते हैं पब्लिक सेक्टर काम करते हैं, और इसमें जितने भी डिसीजन ले जाते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाते हैं। देन सेकंड है फ्री इकोनॉमीज़ और मार्केट इकोनॉमीज़। इसमें ज़्यादातर जो काम करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स काम करते हैं, और इनका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें जो डिसीजन ले जाते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाते हैं। उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमीज़। इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही काम करते हैं, और इसमें जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट दोनों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से जितने हमने आज कॉन्सेप्ट किए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।